हेलो। ओके गाइज, आवाज़ आ रही है आपको? आदित्य, जुनेद, गुंजन, अजय, श्रद्धा, मयूरेश, यस गाइज। ओके। यस। सो लास्ट सेशन में हमने असिंक्रोनस अपेक्स को स्टार्ट किया था, ठीक है। अब असिंक्रोनस का मीनिंग क्या होता है गाइज? बता सकता है मुझे कोई? असिंक्रोनस प्रोसेस, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, ओके। क्या एडवांटेजेस है असिंक्रोनस प्रोसेस के? यस, आदित्य, अजय, गुंजन, जुनेद, मयूरेश, श्रद्धा। The synchronous is into a sequence, करेक्ट। whereas in asynchronous it doesn't go in a sequence. ओके। Anytime any one method gets called, different methods get called, but it is not in a sequence. ओके, बट एग्जैक्ट उसका जो मेन डिफरेंस है सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, वो क्या है? ठीक है, सीक्वेंस मतलब आपने उसको ऑर्डर के बारे में समझा कि उसका ऑर्डर कैसे होता है, बट एग्जैक्ट वो होता क्या है सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस? यस गाइस, हमने लास्ट सेशन में ही इसको डिस्कस किया था। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया क्या सर डिस्कस किए? सर synchronous means one job at a time. करेक्ट। In asynchronous, sir, we can सिंक्रोनस में पहले जॉब वन कंप्लीट होगा, जॉब वन के बाद ही जॉब टू कंप्लीट होगा, जॉब टू के बाद ही जॉब थ्री कंप्लीट होगा, करेक्ट। क्योंकि ये सभी प्रोसेस एक थ्रेड में एग्जीक्यूट हो रही है। बट असिंक्रोनस में एक साथ जॉब वन भी स्टार्ट हो सकता है, जॉब टू भी एंड जॉब थ्री भी। सो जॉब वन, जॉब टू एंड जॉब थ्री, क्योंकि ये सभी प्रोसेस इंडिपेंडेंटली यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हैं, राइट। कोई भी प्रोसेस एक दूसरे का यहां पर वेट नहीं कर रही है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो सकती है, करेक्ट। क्योंकि ये सभी प्रोसेस बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड में ये एग्जीक्यूट होते हैं असिंक्रोनसली, ठीक है। असिंक्रोनस का मतलब क्या है कि ये बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये किसी अनादर प्रोसेस का वेट नहीं कर रहे हैं उसको स्टार्ट होने के लिए, राइट। सो ये डायरेक्ट स्टार्ट हो सकता है, ये साइमल्टेनियसली सभी प्रोसेस यहां पर एग्जीक्यूट हो सकती है। सो सिंक्रोनस में सिर्फ वन जॉब एट अ टाइम परफॉर्म होता है। सो विदाउट कंप्लीटिंग द करंट जॉब आप सेकेंड जॉब के लिए नहीं जा सकते हो, सेकेंड जॉब स्टार्ट नहीं हो सकता है जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तब तक बाकी जॉब इसका वेट करते रहेंगे इसके फिनिश होने का। जब ये फिनिश होगा तब जाके ये स्टार्ट होगा, करेक्ट। लेकिन असिंक्रोनस में अगर आप प्रोसेस को रन कर रहे हो तो ये मल्टीपल जॉब्स साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स में। ये भी पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहा है, ये भी एंड ये भी, लेकिन तीनों के थ्रेड्स डिफरेंट है, ठीक है। आप देखो, जब आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, अभी आपका एक लैपटॉप है, अब ये जो आप एप्लीकेशन आप ओपन कर रहे हो ये आपके प्रोसेसेस होते हैं। अब ये मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन ऐसे होते हैं कि आप एक ही एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस रन कर सकते हो एक साथ, ठीक है। पहले ऐसा था, अब आप ट्राई करना, ठीक है। पहले ऐसा था, सिंपल चीजें हैं, ब्राउजर पे जब आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, कुछ आप डाउनलोड अगर कर रहे हो तो उसमें क्या होता था पहले, कि पहले आपने अगर एक सॉन्ग डाउनलोड पे चलाया है तो जब तक ये डाउनलोड इसका फिनिश नहीं होता तब तक ये दूसरा सॉन्ग डाउनलोड स्टार्ट ही नहीं होता था। बट अभी ऐसा नहीं होता, अभी क्या हो रहा है, आप जितना चाहो उतना आप डाउनलोडिंग पे लगा दो तो ये भी डाउनलोड हो रहा है, वो भी। सो धीरे धीरे तीनों सॉन्ग ऐसे डाउनलोड होते हैं अभी। सो ये सभी मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस अभी ऐसे वर्क करते हैं। आप साइमल्टेनियसली कितने सारे काम कर रहे हो लैपटॉप पे, एक ही लैपटॉप पे आपकी कितनी सारी प्रोसेसेस चल रही है, इसी को हम कहते हैं असिंक्रोनस प्रोसेस, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर उतना कॉम्प्लेक्स नहीं दिया है, बहुत सिंपल है कि बहुत सी ऐसी जो प्रोसेसेस होंगी आपके पास जो लॉन्ग रनिंग है, जो टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसी प्रोसेस को आप बैकग्राउंड में रन करो, उसको असिंक्रोनसली रन करो, ताकि जो आपका नॉर्मल प्रोसेस है उसको वेट करने की जरूरत ना पड़े। सो हम कौन से कोड को असिंक्रोनसली रन करते हैं, जो लॉन्ग रनिंग जॉब है, वो एग्जीक्यूट होने के लिए टाइम लेने वाले हैं, ऐसे प्रोसेस को, करेक्ट। क्या क्या एडवांटेज हमने डिस्कस किया था असिंक्रोनस में, क्या एडवांटेजेस हमें मिलते हैं? यस,
गाइस कोई नहीं पढ़ाई कर रहा है। हायर गवर्नमेंट करेक्ट, हायर गवर्नर लिमिट्स। अगेन मिक्स्ड एमएल एरर को हैंडल करने के लिए यूज होता है। एंड लॉन्ग रनिंग जॉब को प्रोसेस करने के लिए आप असिंक्रोनस मेथड का यूज करते हो, और ट्रिगर के थ्रू हम कॉल आउट भी परफॉर्म कर सकते हैं असिंक्रोनस अपेक्स के थ्रू। अब कितने वेज है हमारे पास जिनसे हम अपने कोड को असिंक्रोनसली रन करा सकते हैं? कितने वेज है? कितने वेज है गाइस असिंक्रोनसली रन करने के लिए? 4। बताइए। फ्यूचर मेथड, करेक्ट, सो फ्यूचर मेथड, क्यूएबल, देन बैच एंड शेड्यूलर। करेक्ट। अब देखो, सो लास्ट सेशन में हमने फ्यूचर मेथड के बारे में डिस्कस किया कि फ्यूचर मेथड क्या होता है, ठीक है, कैसे हम फ्यूचर मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। इसकी काफ़ी सारी लिमिटेशंस है, इंप्लीमेंट करना बहुत सिंपल है, ठीक है। सिर्फ क्या यूज़ करते हो? @फ्यूचर, ये एनोटेशन आप यूज़ करते हो। लेकिन इस जो मेथड आप फ्यूचर मेथड प्रोवाइड कर रहे हो, जिसको आप फ्यूचर बना रहे हो, वो किस टाइप की मेथड होनी चाहिए? किस टाइप की मेथड होनी चाहिए वो? ओके, मेरे पास अगर एक मेथड है पब्लिक स्ट्रिंग एंड गेट डेटा रिटर्न सो माय मैसेज, क्या इस मेथड को आप असिंक्रोनसली रन करा सकते हो? बताइए, कर सकते हैं क्या इसको असिंक्रोनसली रन? फ्यूचर मेथड बना सकते हैं इसको? नोट्स पढ़े? कितने लोगों ने नोट्स पढ़ा कल? कितने लोगों ने ओपन किया था? बताओ, क्योंकि देखो डेवलपमेंट शुरू है गाइस। एक साथ अगर आप इतना सारा पढ़ाई करने के लिए जाओगे ना, तो पॉसिबल नहीं है कि पूरा आप एक साथ पढ़ाई करो। थोड़ा थोड़ा करके जब आप पढ़ाई करोगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। लास्ट मोमेंट पे आपको पूरा ऐसे एक साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज फिर आप उसको कर ही नहीं पाओगे जल्दी। ओपन हुआ या नहीं? ये आ नहीं रहा है क्या इसका मेटा डेटा? देखो यहाँ से आप असिंक्रोनस अपेक्स देखो, सिंक्रोनस प्रोसेस क्या है, असिंक्रोनस प्रोसेस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, कितने वेज होते हैं, और फ्यूचर मेथड क्या है। कल जो हमने डिस्कस किया फ्यूचर मेथड की लिमिटेशन क्या है एंड ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है, एंड इसमें हम एस ऑब्जेक्ट क्यों नहीं पास कर सकते, और फिर स्टार्ट हो रहा है क्यूएबल। अब इतना पढ़ोगे ना तो भी आप कोई भी क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। थोड़ा मॉडिफाई होके आपको क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा तो मोड़ के आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जानबूझ के कि आपकी कंसेप्ट कैसे है। डायरेक्ट ऐसे भी नहीं पूछते फ्यूचर मेथड क्या है, डायरेक्ट नहीं पूछते कि क्यूएबल क्या है, तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। इतना सारा कंटेंट है गाइज, जो आपने 4 महीने की ट्रेनिंग में जितना पढ़ा है वो आपको 1 आवर के इंटरव्यू में पूछने वाले हैं। तो फिर एक साथ अगर उतना सारा पढ़ाई करने के लिए गए, जैसे आप खुद सोचो ट्रेनिंग फिनिश हुई और अगर आपने उसमें कुछ नहीं पढ़ा और खुद से अभी आप पढ़ाई करने जाओगे फिर इंटरव्यू दोगे, तो स्टार्टिंग से उसको रिवाइज करने में ही कितना ज़्यादा टाइम जाएगा आपका। तो अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी जितना पीछे के टॉपिक से उसको सबसे पहले रिवाइज करना स्टार्ट करो कि पीछे का कुछ भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। कोई भी टॉपिक मैं अभी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछूं, एडमिन तो कंप्लीट होके कितना टाइम हो गया, क्या अभी एडमिन के क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो सभी? उस लेवल से आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। सो प्लीज़ आंसर करिए, कल मैं फिर से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, अगर आज आपने नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। सो लिमिटेशंस क्या थी फ्यूचर मेथड की? फ्यूचर मेथड में जॉब चेनिंग पॉसिबल नहीं, जो मोस्ट यहाँ पर जो मेन आपके उसके लिमिटेशंस थे। सो जॉब चेनिंग पॉसिबल नहीं था,
ठीक है, जॉब चेनिंग नहीं था, और सिर्फ प्रिमिटिव पैरामीटर्स आप उसके अंदर पास करते थे, सिर्फ प्रिमिटिव पैरामीटर। नॉन प्रिमिटिव जो पैरामीटर्स थे, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एस ऑब्जेक्ट, तो ये पैरामीटर आप उसके अंदर पास नहीं कर सकते थे फ्यूचर मेथड के। ठीक है, अब ये मेन उसके डिसएडवांटेजेस थे। अब इसी को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जितो अनदर ऑप्शन है वो है क्यूएबल। अब क्यूएबल क्या है? एक इंटरफेस है, क्यूएबल इंटरफेस। सेम इसका काम भी वही है कि अपने कोड को असिंक्रोनसली रन करना, बैकग्राउंड में रन करना। ठीक है, बट जब आप इसको बैकग्राउंड में रन कर रहे हो तो ये क्या करेगा? जितने लिमिटेशंस आपकी इस फ्यूचर मेथड की थी वही उसके एडवांटेजेस बन गए। ठीक है, उससे एडवांस है, ये फ्यूचर से एडवांस है। इसमें आप प्रिमिटिव टाइप के पैरामीटर पास कर सकते हो एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप्स के भी, सभी टाइप का डेटा इसमें पॉसिबल है। ठीक है, आप जॉब चेनिंग भी यहां से क्रिएट कर सकते हो। एक क्यूएबल फिनिश हुआ, उसी से आप दूसरे क्यूएबल को कॉल करो, तो जॉब चेनिंग भी पॉसिबल है। ठीक है, तो सिंपल क्या है ये क्यूएबल अपेक्स? क्यूएबल अपेक्स क्या है? एक असिंक्रोनस प्रोसेस है, इसके थ्रू भी आप अपने कोड को असिंक्रोनसली कॉल कर सकते हो। ठीक है, और इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स डेटा को भी सपोर्ट कर रहा है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? जॉब चेनिंग भी क्रिएट कर सकते हो। सो ये सभी एडवांटेजेस है आपके क्यूएबल के। अब देखो इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। क्या हुआ है? ओके, सो क्यूएबल इंटरफेस। ठीक है, अब क्यूएबल इंटरफेस में आपको क्या करना होता है? देखो ये एक इंटरफेस होता है। ठीक है, इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या होता है? देखो मैं एक बार थोड़ा सा इसके बारे में एक आइडिया दे देता हूं कि ये इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस यूज होता है एब्स्ट्रैक्शन के लिए। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है कि सिर्फ आपको इसेंशियल इंफॉर्मेशन शो करना और जो इंप्लीमेंटेशन है उसको हाइड करके रखना। ठीक है, अब रियल लाइफ में कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो आप यूज करते हो बट आपको उसके पीछे का इंप्लीमेंटेशन नहीं पता कि वो कैसे बनाया गया है। ठीक है, बस उसको यूज आप कर सकते हो। ठीक है, वो होता है एब्स्ट्रैक्शन। सो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको छुपा के रखना, और जो सिर्फ यूज है कि आपको कस्टमर को शो करना है, किसी को भी जिसका उसको यूज करना है, बस उतनी ही चीजें आपने उसको बतानी है। अब एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है इंटरफेस और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड इंटरफेस, इसमें क्या कॉमन है? देखो इंटरफेस के अंदर जितनी भी मेथड्स होती है वो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब नॉन इंप्लीमेंटेड मेथड। नॉन इंप्लीमेंटेड मेथड जैसे कि M1 बनाया, क्लोज, उसके अंदर का कोई भी लॉजिक उसके अंदर नहीं होता। ठीक है, तो इंटरफेस के अंदर कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होती है। और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हम बनाते हैं, ठीक है, जिस क्लास के अंदर हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं उसको हम क्लास बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती है या नॉर्मल मेथड्स भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो, अब सिर्फ ऐसे मेथड्स को बना के क्या फायदा फिर? तो हमें दूसरी क्लास बना के, फिर हम दूसरी क्लास बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास के अंदर फिर हम उन्हें इंप्लीमेंट करते हैं। इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमें उन इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। और जब आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो तो जितनी भी मेथड्स होंगी इस इंटरफेस के अंदर, जितनी भी मेथड्स, जितनी भी ऐसी नॉन इंप्लीमेंटेड मेथड्स है, अब ये कंपलसरी हो जाता है कि जो क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है तो उस इंटरफेस के अंदर जितनी भी ऐसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगी सभी यहां पर आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको कंपाइलर एरर देता रहेगा। ठीक है, आपको एरर देता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है आपके इंटरफेस का कंसेप्ट। वैसे ही क्यूएबल भी एक इंटरफेस है। अब ये भी एक इंटरफेस है, मतलब इसके अंदर भी कुछ नॉन इंप्लीमेंटेड मेथड्स होंगी जो आपको इंप्लीमेंट करना होता है।
आप जनरली बना क्या रहे हो, आप क्लास ही बना रहे हो, आपको सिर्फ एक क्लास बनानी है और फिर उस क्लास में आप इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाले हो, क्यूएबल इंटरफेस को, और बन गया आपका क्यूएबल इंटरफेस। ठीक है, देखो कैसे नॉर्मल अपेक्स क्लास कैसे बनाते हैं। डेवलपर कंसोल ओपन था क्या हमारा, नहीं। सो डेवलपर कंसोल, ठीक है, सो फाइल, न्यू, अपेक्स क्लास, क्यूएबल एग्जाम्पल। ठीक है, जस्ट मैंने एक अपेक्स क्लास बनाया, एक क्यूएबल एग्जाम्पल। ओके, क्या अभी ये क्यूएबल इंटरफेस है? क्या हम इसको भी क्यूएबल इंटरफेस बोल सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ आपकी नॉर्मल अपेक्स क्लास है। अब अगर मुझे इसको क्यूएबल बनाना है, मतलब मुझे क्यूएबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना है, तो सिंपल, आपको यहां पर एक कीवर्ड यूज करना होगा, इंप्लीमेंट्स, क्योंकि आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो। सो इंप्लीमेंट्स, किसे इंप्लीमेंट करना चाहते हो? क्यूएबल। ठीक है, सो क्यूएबल, ये है आपका इंटरफेस जिसका नाम है क्यूएबल, उसको आप इंप्लीमेंट करो कहां पे? इस क्लास के अंदर, क्यूएबल एग्जाम्पल। अब मैंने आपको इंटरफेस के बारे में क्या बात कहा कि अगर कोई क्लास उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है तो उस इंटरफेस के अंदर जितनी भी मेथड्स होंगी वो आपको इस क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो कंपाइलर एरर देगा, तो कंपाइलर मुझे एरर दे रहा है। प्रॉब्लम्स में गए तो देखो क्या बोल रहा है ये, क्लास क्यूएबल एग्जाम्पल मस्ट इंप्लीमेंट द मेथड void system डॉट क्यूएबल डॉट एग्जीक्यूट, और इसमें ये पैरामीटर्स है। मेथड किस टाइप की है? void टाइप की, जिसका नाम क्या है? एग्जीक्यूट मेथड, और वो कुछ पैरामीटर्स भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो वही सेम मेथड उसी नाम से आपको यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा। सेम मेथड void टाइप की है, सो void, एग्जीक्यूट नाम है तो एग्जीक्यूट, जो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है वही पैरामीटर, तभी तो वो उसको सेम कंसिडर करेगा। सो देखो आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अब। सो पब्लिक void एंड उसका नाम क्या है? क्यूएबल, मतलब एग्जीक्यूट। ठीक है, सो मेथड क्या है? एग्जीक्यूट। देखो एग्जीक्यूट टाइप की मेथड है, void टाइप की, एग्जीक्यूट नाम है, और वो कुछ पैरामीटर भी एक्सेप्ट करिए। अब क्या पैरामीटर है? सिस्टम डॉट क्यूएबल कंटेक्स्ट। ठीक है, सो यहां पर हम क्या करेंगे? क्यूएबल कंटेक्स्ट, ये उसका टाइप है। ठीक है, उसके पैरामीटर का क्यूएबल कंटेक्स्ट। अब नाम देना पड़ता है हमें, वो तो हो गया डेटा टाइप। अब नाम हमने दिया कुछ भी, जो भी आपको नाम देना है, और होगी हमारी मेथड यहाँ पर इंप्लीमेंट। तो जो इंटरफेस आपने इंप्लीमेंट किया उसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड थी जो नॉन इंप्लीमेंटेड मेथड थी, वो है एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूट मेथड को अभी आपने इस क्यूएबल इंटरफेस के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया है। अब आप यहाँ पे जो कोड चाहे वो आप इंप्लीमेंट करो, जिस कोड को आपको बैकग्राउंड में रन करना है वो। सो कोड टू रन इन बैकग्राउंड। सो जो भी कोड अभी आपको बैकग्राउंड में, मतलब असिंक्रोनसली रन करना था, वो आप यहाँ पर इंप्लीमेंट करो। ये है सिंपल इंटरफेस, बस। अब जो भी लॉजिक आप इसके अंदर लिखोगे वो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होगा, असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, ठीक है ये तो नॉर्मल क्लास की तरह नहीं लग रहा है मुझे, तो अगर मुझे इसको कॉल करना है तो कॉल कैसे करोगे? क्या आप इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल करोगे? नहीं, इसका ऑब्जेक्ट बना के अब कॉल हो भी नहीं सकता। अगर आप ट्राई भी करो इसे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे ऑब्जेक्ट बना के कॉल करोगे तो पॉसिबल नहीं है। इस इंटरफेसेस के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स है, क्योंकि ये जो इंटरफेसेस है ये सिस्टम ने बनाए हैं। ठीक है, डेवलपर्स ने ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है, ये आपके सेल्सफोर्स के फीचर्स है। तो इसके लिए कोड किया होगा डेवलपर्स ने, बस इसको यूज करने के लिए आपको ये ऑप्शन दिया है कि आप इस तरीके से इसे यूज करो। कॉल करने का तरीका बताया है कि इसको कॉल करना है तो ये तरीका है, और ऐसे आपको कॉल करना है। तो कॉल कैसे होता है इसको देखो, सभी इंटरफेसेस, जितने भी इंटरफेसेस है हमारे पास, 3, क्यूएबल, बैचेबल, शेड्यूलेबल, सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है। तो क्यूएबल को कॉल करने के लिए हमारे पास मेथड है enqueue-job। क्या मेथड है? सिस्टम, ओके कहाँ हो रहा है ये, सो system.enqueue-job। ठीक है, सो system.enqueue-job।
तो सिस्टम डॉट एनक्यू जॉब के अंदर आपको उसको कॉल करना है। कैसे कॉल करोगे? सिंपल, आपको क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट पास करना है सिर्फ इस क्लास का। सो न्यू, ठीक है, सो न्यू क्यूएबल एग्जाम्पल, बस हो गया आपका काम, ठीक है। सो न्यू क्यूएबल एग्जाम्पल, और ये बन गया इस क्लास का ऑब्जेक्ट, और उस क्लास के ऑब्जेक्ट को आपको इस मेथड के अंदर पास करना है। अब मैंने ये एक ही लाइन में लिखा, आप ऐसे भी कर सकते थे। इसको कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट? सो क्यूएबल एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू क्यूएबल एग्जाम्पल, एंड फिर आप क्या करोगे? सो सिस्टम डॉट एनक्यू जॉब, एनक्यू जॉब, और यहाँ पर आप पास कर दो वो ऑब्जेक्ट। तो ये भी पॉसिबल है, मतलब दोनों तरीके से भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है इसको, जैसे मुझे इसको कॉल करना है तो हम इसको कॉल कर लेंगे। इनकरेक्ट सिग्नेचर, कुछ गलत हुआ क्या? एनक्यू, ठीक है, एग्जीक्यूट हाईलाइटेड। अब देखो, तो जो भी रन है, जो भी कोड हमारा है वो असिंक्रोनसली रन हो रहा है, राइट। सो हमें बैकग्राउंड में इसकी डिटेल मिलेगी। देखो ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन था, बट नॉर्मली ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो इसके लिए अनदर लॉग बनेगा, देखो क्यूएबल हैंडलर का। और जो भी लॉग था, मतलब जो भी कोड था, वो यहाँ पर असिंक्रोनसली रन हो रहा है, और यहाँ पर हमें ये डेटा मिल जाएगा, करेक्ट। तो इसको इम्प्लीमेंट करना सिंपल है, यस और नो गाइज? क्यूएबल सिंपल है। इंटरव्यूज में आपको इसके सिंटैक्स पूछते हैं कि मुझे एक क्यूएबल इंप्लीमेंट करके बताओ, मुझे एक बैच इंप्लीमेंट करके बताओ, उसको कॉल करके बताओ, ताकि आपने प्रैक्टिस किया है नहीं उसका ये चेक करने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब हमने इसको कॉल किया। अब आपके पास रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी रिक्वायरमेंट। एग्जांपल के लिए मुझे अकाउंट के रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है, उसमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है, डिलीट करवाने हैं, तो ऐसा कोई भी लॉजिक जो भी आप चाहते हो वो आप उसके अंदर लिखो। अब लॉजिक लिखना तो हमें आता है, अकाउंट के रिकॉर्ड्स को फेच करो, उसमें डेटा अपडेट करो, मोबाइल नंबर अपडेट करो, या उसका डिस्क्रिप्शन अपडेट करो, या कुछ भी, तो वो सभी कोड आपका असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसे कॉल करते हैं। अब अगर सपोज करिए कि हमने यहाँ पर एक कंसेप्ट डिस्कस किया कि हम क्यूएबल के अंदर पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। क्या पास कर सकते हैं हम लोग? पैरामीटर्स। अब इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन आपको पूछते हैं, ठीक है। अब इंटरव्यूज के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने यहाँ पर क्यूएबल तो इंप्लीमेंट किया, बट मुझे अगर पैरामीटर्स पास करने, उसमें आपने कहा कि उसमें प्रिमिटिव पैरामीटर्स एंड नॉन प्रिमिटिव दोनों पास कर सकते हो, तो कैसे पास करेंगे? इसमें एग्जीक्यूट मेथड में पास कर सकते हो क्या? इस एग्जीक्यूट मेथड के अंदर पास कर सकते हो क्या आप? नहीं, ये तो एज इट इज इंप्लीमेंट करना है। थोड़े से भी इसमें अगर चेंजेस किए तो ये काम ही नहीं करेगा, राइट। अब देखो, कोई अगर क्लास क्यूएबल या किसी भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, तो इस इंटरफेस के अंदर जितनी मेथड्स थी वो आपको कंपलसरी है कि उस क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बट उस क्लास के अंदर आप ऐसे अपने मन से भी मेथड बना सकते हो। पब्लिक, सो स्टैटिक वॉइड m1, तो ऐसी आपकी नॉर्मल मेथड्स इस क्लास के अंदर हो सकती है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझना है कि नॉर्मल आप जितनी मेथड चाहे अब उसके अंदर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस रिक्वायरमेंट क्या थी कि जो इंटरफेस आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, बस उसके अंदर की सभी मेथड्स आपको इस क्यूएबल के अंदर इंप्लीमेंट करना होगा। बट इस मेथड के थ्रू भी इसके अंदर डेटा नहीं जा सकता। सो देखो डेटा कैसे पास होता है, डेटा पास होता है कंस्ट्रक्टर के थ्रू। देखो, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं यहाँ पर पहले एक लिस्ट बना लूँगा, मतलब मुझे अकाउंट के डेटा को अगर अपडेट करना है, सो लिस्ट ऑफ अकाउंट, मैं एक लिस्ट क्रिएट करूँगा। सो लिस्ट ऑफ अकाउंट एंड देन अकाउंट रिकॉर्ड्स, ठीक है, इज इक्वल टू सो न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें डेटा चाहिए। ये जो मेरी लिस्ट है अभी, ठीक है, मैं ये लिस्ट मैंने यहाँ पर क्यों लिया है, ऊपर क्यों लिया मैंने, इसमें क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें मुझे क्वेरी करना पड़ता। हम क्या कह रहे हैं कि पास करना है मुझे इसको कहीं और से, जहां से मैं इसको कॉल कर रहा हूं क्यूएबल को, मैं उस टाइम पर डेटा दूंगा, ठीक है। तो वो डेटा कैसे मिलेगा? तो वो मिलता है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। सो इसीलिए मैंने यहां पर क्या किया, इसको इंस्टेंस वेरिएबल बनाया कि अगर ये इंस्टेंस है
तो ये इस क्लास की सभी मेथड्स को एक्सेसिबल होगा, तो ये एग्जीक्यूट को भी एक्सेसिबल है। और इसमें डेटा कैसे आएगा फिर? कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? अभी एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। बताइए कैसे क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर? याद है आपको कंस्ट्रक्टर? यस, कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर है याद है गाइस? कैसे कर रहे हो? सो क्लास नेम मतलब आपका कंस्ट्रक्टर, इसमें अंदर मुझे डेटा चाहिए, सो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करूँगा लिस्ट ऑफ अकाउंट एंड अकाउंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, सो अकाउंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब जब भी हम इसको कॉल करेंगे तब मेरे पास जो डेटा आएगा मैं उसको असाइन करूँगा इस अकाउंट रिकॉर्ड्स के अंदर। सो दिस डॉट अकाउंट रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू जो अकाउंट रिकॉर्ड्स मेरे पास आए हैं उनको असाइन कर दूंगा। देखो अब जैसे मैं इसको कॉल करूंगा मेरे पास ये डेटा अवेलेबल हो जाएगा। अब ये अकाउंट के रिकॉर्ड्स मेरे पास इस एग्जीक्यूट में भी एक्सेसिबल है। अब मैं इसको ट्रैवर्स कर सकता हूँ। सो फॉर अकाउंट ACC कोलन अकाउंट रिकॉर्ड्स, और जो भी ऑपरेशन मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना है, अपडेट कराने हैं रिकॉर्ड्स को या डिलीट कराने हैं, मैं कर सकता हूँ। राइट, फिलहाल के लिए मैं बस आपको यहाँ पर प्रिंट करके बता देता हूँ। राइट, क्लियर है क्या गाइज? यहाँ पर आपको ये बताओ, सबसे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना गाइज। जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है ना वो कहीं पे भी नहीं मिलते और ना कहीं पर भी सेल्सफोर्स ट्रेनिंग में वो टॉपिक कवर होते हैं। अपेक्स प्रोग्रामिंग आप किसी भी इंस्टीट्यूट्स का आप सिलेबस चेक कर लो, जो 40 या 50 हज़ार भी चार्ज कर रहा है, उसमें जितने सेशन हमने अपेक्स पे डिस्कस किया है ना उतने अगर सेशन वहाँ पर है तो आप चेक करो। राइट, तो इतने सारे हम सेशंस डिस्कस किया है तो उसको ऐसे वेस्ट मत जाने दो, उसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। आपको भूल जाना है इसलिए मैंने आपको वो सेशंस पढ़ाए क्या, या आपको इंडस्ट्री में उसको यूज़ करना है, आप उसको रियल टाइम में यूज़ करने वाले हो आगे जाके, इसीलिए मैंने वो आपको कंसेप्ट पढ़ाए हैं। तो उसको रिवाइज करो प्लीज़। ठीक है, क्लियर है गाइस कि कैसे डेटा पास करना है? अब आप क्या करोगे, जब हम इसको कॉल करें तो मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक लिस्ट ले सकता हूँ। सो लिस्ट ऑफ अकाउंट ACC लिस्ट इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर क्वेरी कर रहा हूँ सो सिलेक्ट ID कॉमा नेम कॉमा फोन फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, ये मैंने नया कीबोर्ड लिया है तो इसमें प्रॉपर ये हो नहीं रहा है अच्छे से, इसकी बटन्स बहुत दूर दूर है। ठीक है, एंड अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंस्ट्रक्टर बनाया है। अब ऐसे कॉल होगा क्या इस क्लास को? नहीं, आपको कंस्ट्रक्टर में डेटा पास करना पड़ेगा क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर खुद से बनाया है। तो यहाँ पर अब आपको ये डेटा प्रोवाइड करना है। ठीक है, इसमें भी अगर काम कॉल कर रहे हो इसके थ्रू भी, तो यहाँ पर भी आपको ऐसे डेटा को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये नीचे आपको लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिस्ट के बाद ही आप उसको पास कर सकते हो। राइट, तो इस तरीके से ये सभी काम करता है। क्लियर है क्या गाइज? ठीक है, सो रन करें अब इसको। देखो सो एग्जीक्यूट, ये और में है। ठीक है, ऐसा मत करना कि वो भी इम्प्लीमेंट करे और ये भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ये और है सिर्फ कॉल करने का तरीका। एग्जीक्यूट हाईलाइटेड। अब देखो तो अकाउंट का डेटा उसको चला जाएगा और जो भी ऑपरेशन फिर आपको परफॉर्म करने हैं आप चाहो तो उसको परफॉर्म कर सकते हो। सो देखो आ गया सभी रिकॉर्ड्स, देखे सभी रिकॉर्ड्स करेक्ट। अब जो ऑपरेशन आपको इसके अंदर परफॉर्म करने थे वो आप परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है क्या गाइज यहाँ तक? यस, आदित्य, अजय, गुंजन, जुनेद, मयूरेश, प्रकाश, श्रद्धा, यस गाइज? यस, हाँ और एक बार एक्सप्लेन। ठीक है, देखो क्यूएबल का मीनिंग सबसे पहले ये क्लियर हुआ। क्यूएबल क्या होता है? एक इंटरफेस है। इंटरफेस को हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है क्लास के लिए। सो हमने एक क्लास बनाया क्यूएबल एग्जांपल, एक नॉर्मल अपेक्स क्लास है। मैं चाहता था कि मैं इसको क्यूएबल बनाऊं, तो उसके लिए मैंने उसको इंप्लीमेंट किया, किसे? क्यूएबल इंटरफेस को। सो कोई भी इंटरफेस अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो उसको इंप्लीमेंट्स, ये कीवर्ड के साथ आपको उसको इंप्लीमेंट करना होता है। सो इंप्लीमेंट्स क्यूएबल, इंप्लीमेंट्स बैचेबल, इंप्लीमेंट्स शेड्यूलेबल, ऐसे ही करने वाले हो आप। अब जब कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है तो
तो जरूरी क्या है कि उस इंटरफेस के अंदर जितनी भी मेथड्स होंगी वो सभी मेथड इस क्लास में आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आपकी क्यूएबल के अंदर कितनी मेथड्स थी, कितनी मेथड्स थी गाइस? एक ही मेथड थी ना, ये जो हमने इंप्लीमेंट किया है ना एग्जीक्यूट मेथड, एक ही मेथड थी ना उसके अंदर, एक ही मेथड के लिए हमने उसने एरर दिया था ना हमें। यस, जैसे मैंने इंप्लीमेंट किया उसी ने मुझे बताया, कंपाइलर ने मुझे बताया कि अगर आप इस क्लास में इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो इस इंटरफेस के अंदर एक मेथड है, वॉइड टाइप की मेथड थी, एग्जीक्यूट नाम था उसका, ये आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ऐसा मुझे उसने एरर दिया था। तो ठीक है, मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, वो एरर चला गया। अब मेरा काम क्या है कि मुझे जो भी अपने कोड को असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करना था वो सभी कोड में यहाँ पर इंप्लीमेंट करूँ। ठीक है, अब मुझे डेटा चाहिए था, अब आप इसी में कोड लिखने वाले हो, सिंपल। अब मैंने ये क्यों लिखा, जस्ट कि अगर आपको कोई डेटा चाहिए क्यूएबल के अंदर, अगर आपको डेटा चाहिए कि आप ऐसा क्यूएबल बना रहे हो जिसके अंदर आप डेटा पास करना चाहते हो, तो वो आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, एक इंस्टेंस टाइप का, और उसमें डेटा हमने पास किया। अब ये डेटा अब इस मेथड के अंदर एक्सेसिबल है, और उसको कॉल करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, देखो ऐसे system.enqueue-job। ठीक है, enqueue-job में अंदर क्या करना होता है आपको, इतना तो आपको पता है, ठीक है, बाकी का तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। सो हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब ऑब्जेक्ट बनाते टाइम देखो, पहले अगर आपने इसमें कोई डेटा पास नहीं किया, मतलब वो क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई डेटा नहीं है, बट आपने यहाँ पर खुद से कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है, तो जब आप कॉल करोगे तो आपको उस कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटा पास करना पड़ता है। तो ये डेटा किसके पास जाएगा, सीधा इस कंस्ट्रक्टर के पास। कंस्ट्रक्टर से हमने क्या किया, वो सेम डेटा को असाइन किया किसके अंदर, ये जो हमने प्रॉपर्टी बनाई है, और फिर ये डेटा यहाँ पर हमें प्रिंट हो जाएगा। करेक्ट, इस तरीके से ये सभी हमारी प्रोसेस वर्क करती है। ठीक है, सो क्लियर है अभी यहाँ तक आप? यस, हाँ आदित्य क्लियर हो अभी? ओके, अजय, गुंजन, जुनेद, मयूरेश, प्रकाश, श्रद्धा। ओके, सो प्रैक्टिस करिए अभी से। कल का सेशन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल हम स्टार्ट करेंगे बैचेबल, और सबसे ज़्यादा आप इंडस्ट्री में बैच को यूज़ करते हो। इंटरव्यूज़ में भी आपको बैच के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो कल का सेशन प्लीज़ कोई भी मिस मत करना, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम कल ही इसको स्टार्ट करेंगे फ्रेश इसमें। बट एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखो कि मैं यहाँ से किसी दूसरे क्यूएबल को भी कॉल कर सकता हूँ। वी कैन कॉल अनादर क्यूएबल। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी अनादर क्यूएबल को कॉल कर सकते हो जॉब चेनिंग के लिए, क्योंकि यहाँ से जॉब चेनिंग भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस अभी आप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, क्या एडवांटेजेस है क्यूएबल के? क्यूएबल अपेक्स के क्या एडवांटेजेस है गाइज? अभी हमने डिस्कस किया, आज ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ओके, मतलब एक क्यूएबल से अनदर क्यूएबल को कॉल कर सकते हैं, मतलब जॉब चेनिंग पॉसिबल है, राइट? ठीक है, जॉब चेनिंग पॉसिबल है। ओके, इसके अलावा करेक्ट, आप क्यूएबल के अंदर प्रिमिटिव एज वेल एज नॉन प्रिमिटिव डेटा को भी पास कर सकते हो। सिंपल याद रखना, जो आपके फ्यूचर मेथड की लिमिटेशंस है वही आपके क्यूएबल के एडवांटेज है। तो दोनों को अच्छे से आपको याद करना है। आपको इंटरव्यूज में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यूएबल और फ्यूचर में क्या डिफरेंसेस है।
ठीक है, क्योंकि बाकी का अलग है, तो बैच का कंसेप्ट अलग है और स्केड्यूलेबल का उसका भी कंसेप्ट अलग है, उसका अलग फीचर है, वो अलग पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो दोनों यहाँ पर असिंक्रोनसली रन हो रहे हैं, बैच और यहाँ पर मतलब जो आपका फ्यूचर है और क्यूएबल भी, लेकिन बैच आपके फ्यूचर के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी, जो लिमिटेशंस ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसके एडवांटेजेस ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करिए इसको, और इसको इम्प्लीमेंट करके ग्रुप पे स्क्रीनशॉट शेयर करिए, और इसके सिंटैक्स को अच्छे से याद करना, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू में पूछते हैं, ठीक है। ओके गाइस, देन सो कल मिलते हैं और कल हम स्टार्ट करेंगे बैच अपेक्स, ठीक है। सो आज के लिए इतना इंप्लीमेंट करें गाइस, और इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ओके गाइस, देन सो आप लोग डिस्कनेक्ट, ओके कोई क्वेश्चन है क्या आपके? ओके देन सो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस, थैंक यू। हेलो हाँ यस, सर, सेशन डेवलपमेंट के कब तक अपलोड हो जाएंगे? कि आप एक काम करो अजय, आप किसी दूसरे बैच का एक्सेस ले लो। सर कौन से बैच में है? पोर्टल में आप चेक करो, वहाँ पर सेशंस दिखते हैं, जैसे आप बैच पे क्लिक करते हो ना, तो वहाँ पर सभी वीडियोस दिखते हैं कि क्या क्या टॉपिक वहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। तो जिसमें ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, ऐसी बैच को सेम आप ऐड टू कार्ट पेमेंट की पेज पे जाके कैंसिल कर दो, वहाँ पे फिर हम आपको एक्सेस दे देते हैं, ठीक है सर। ठीक है। हाँ